जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं के दोस्तों इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन ऑनलाइनर प्रश्न रहेगा दोस्तों। चलिए इसे शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 से 1985 के बीच में। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश की गई छठी पंचवर्षीय योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस सरकार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस योजना के दौरान गरीबी रेखाओं को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 24 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस योजना को प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986 से 1991। आगे बढ़ते हैं, देखिए सातवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसका ये उद्देश्य था सातवीं पंचवर्षीय योजना का। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, यानी दोस्तों समय क्या थी? 1992 से 1997। आगे बढ़ते हैं, देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1990 से लागू होनी थी। पर लागू कब हुआ? यहाँ पर देखिए 1992 में। क्यों दोस्तों? वहाँ पर भी योजना अवकाश आ गया था। यहाँ पर देखिए देश में योजना अवकाश वर्ष कौन से रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1990 से 91 एवं 1991 से 92, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानक संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही? तो 1997 से 2002 दोस्तों हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महत्व शक्ति क्या था बनाना, यह था इसका उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? 2007 से 2017। ये हो जाएगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या कर लीजिएगा, 2017 नहीं होगा दोस्तों,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2012 हो जाएगा। यहाँ पर 12 कर लीजिएगा। देखिए 26 दिसंबर 2012 को इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा विल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर कर लीजिएगा। 23वां नंबर प्रश्न क्या है देखिए, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इकवर्थ कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? कौन हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? आर के स्वर्णमुखन सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के स्वर्णमुखम सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया? 1948 से 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आर के स्वर्णमुखम सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया कि किसने प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कब प्रस्तुत किया गया, ये लिखिएगा दोस्तों। देखिए 1950 से 1951 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो दोस्तों राजीव गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सर्जित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजी बजट। आगे बढ़ते हैं, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य आधारित बजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न क्या है, जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानून रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर कर और दोस्तों व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यक्ष कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न क्या है देखिए, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। आगे बढ़ते हैं, देखिए महबूब उल क्या हो जाएगा दोस्तों? महबूब उल हक की सहयोगी कौन थे? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए के सेन तथा सिंगर हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न क्या है, 41वें नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास
सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990। आगे बढ़ते हैं, देखिए मानव विकास सूचकांक में कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पादक सूचकांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर उत्तर 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए 44वां नंबर प्रश्न क्या है? आर्थिक विकास दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निबल राष्ट्रीय उत्पादन, एनएनपी दोस्तों ये हो जाएगा में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 45वां नंबर प्रश्न देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? यानी दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? वस्त्र और कपड़ा उद्योग, खाद्य निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 47वां नंबर प्रश्न देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवहन व संचार, व्यापार तथा जलपान, गृह, बैंक तथा बीमा, संथवार संपदा, आवास गृहों ये शामिल है दोस्तों तृतीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखें 48वां नंबर प्रश्न क्या है? 1950 से 51 और 1990 से 91 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.1%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1991 से 92 और 2011 से 12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6.9%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 50वां नंबर प्रश्न देखिए भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ, राइट आंसर हो जाएगा, जिसे रूस बोला जाता है। देखिए सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 1928 में। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर विश्वेश्वरैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों विश्वेश्वरैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1944, जनवरी 1944, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? दोस्तों बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 वर्ष दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों M.N. रॉय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1944, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1944, अप्रैल 1944, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मन्ना रायन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों औद्योगिक विकास एवं
नियम अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योग का नियोजन, विकास एवं नियम करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, असंहितात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना कब हुआ, योजना का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी 1950, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1957। योजना आयोग किस तरह की संस्था है। ये दोस्तों अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 67वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों डोमर सैबधंदी मॉडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है दोस्तों 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 61। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 70 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ये दोस्तों हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 72 नंबर प्रश्न क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं सरफूत बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न क्या है, 75 नंबर प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण योजना अवकाश रहा। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई। दोस्तों वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई, 1966 से 1969, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी भी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं। आगे बढ़ते हैं। कृषि में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1966 से 1967 योजना अवकाश के दौरान इसका आरंभ हुआ था। यहाँ तो इसी वजह से बोल रहा है दोस्तों किसी भी योजना के दौरान ये कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 से 1974, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का दोस्तों ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा
सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1979 दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1978, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी सरकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों अनवरत योजना, यानी इसको कहता है दोस्तों रोलिंग प्लान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीटी लकड़वाला को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनता पार्टी सरकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1978 से 1983, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 96 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकीय घाटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक शुल्क से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्याज भुगतान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 99 नंबर प्रश्न क्या है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह डेली और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।